हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, अब क्या बताया जाए क्या नहीं, काफ़ी बहुत बुरी न्यूज़ आ रही हैं। और मैं बताऊँ, देखो जो मैं बारिश के बारे में लगातार बता रहा आ रहा था, देखो उसके बारे में भी अभी डिटेल में बात करूँगा। और जो आलू की जो रिपोर्ट आ रही है दिल्ली मंडी से, वो काफ़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है। देखो पीछे जो हमने जो बोला था, देखो अब तो हम बोल रहे थे कि आपने अगर रिस्क लिया है आलू में तो आप 31 अक्टूबर तक रिस्क ले सकते हो, मैंने ये कहा था। और इससे पहले जब नवरात्रि स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपसे बोला था कि 15 अक्टूबर से पहले आलू को बेच लें। तो आप लोग नहीं माने थे। 15 अक्टूबर धीरे धीरे निकल गया था, काफ़ी लोगों ने आलू बेचा भी था। नवरात्रि के हालात देखते हुए मैंने इसलिए कहा था कि आप अपना आलू 15 अक्टूबर से पहले निकाल दें, लेकिन उसमें बहुत किसानों ने नहीं मानी थी वो बात। तो अब मैं बताऊं, तो मैंने फिर बोला था आपने अगर रिस्क ले ही लिया है तो 31 अक्टूबर तक अपने आलू को देख सकते हैं तेज होता है या नहीं होता। पर उसमें एक प्रॉब्लम आ गई है, काफ़ी कोल्ड स्टोरेज पर बोलियां बंद कर दी हैं। जब किसान का कुछ आलू रह गया है, किस किसान का, तो 31 अक्टूबर तक आलू की बोली लग ही नहीं रही है, तो आलू किसान बेचेगा कहाँ? तो काफ़ी दिक्कत आ रही है उनके सामने, ये सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी इनके बारे में चर्चाएं करेंगे हम, वीडियो को इसलिए एंड तक देखें। और देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और आपस में सभी किसानों के पास आप शेयर करा करो, जिससे कि हमारी बातें उनको पता चले। तो किसान भाइयों, आज दिल्ली मंडी की रिपोर्ट बताता हूँ मैं आपको। वहाँ पर 130-35 गाड़ियाँ टोटल हैं, जिसमें कि 45 से 50 गाड़ियाँ बैलेंस रह गई हैं कल की। और भाई जो नीचे की रिपोर्ट आ रही है, जो आलू बैलेंस रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि 18,000 कट्टे भाई नीचे बैलेंस है। इससे काफ़ी फर्क पड़ने वाला है आलू पर। वो कैसे? कि ग्राहक जब इतने आलू देखता है नीचे कि मंडी इतनी लोड है भाई, और उसके बाद वो जब खरीदता है तो वो ऐसे ही नॉर्मल रेट लगाता है, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, वो मद्दा ही लेने की कोशिश करता है। तो और वहाँ के आड़तियों को भी वो आलू मद्दा बेचना पड़ता है, और ज़्यादा आलू नीचे बैलेंस रह जाता है तो आलू के रेट डाउन होते जाते हैं। ये बहुत बुरी नज़र वो सॉरी बहुत बुरी खबर है ये। और ये समझ लीजिए इसके पीछे का कारण क्या है, ये सब व्यापारियों का कारण है। इन्होंने जो इकट्ठा आलू कर लिया था, अब एक साथ इतना आलू वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। इससे काफ़ी मंडी में दिक्कत हो रही है। देखो किसानों को अब रिस्क लेने की कोई किसानों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे किसानों के पास तो आलू बचा ही नहीं, बड़े किसानों के पास बचा है। कुछ ही कट्टे उनके पास बचे हैं, तो वो इतना सक्षम है अपनी लाइफ के अंदर कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन पे पड़ेगा तो व्यापारियों पे फ़र्क पड़ेगा। ये अपनी जो ये जितने एटीट्यूड में रहते हैं ना, इनको सब अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर आलू जो दिवा वो सॉरी ये अक्टूबर तक जो एंड का टाइम है उसमें महंगा नहीं हुआ तो इनको सब अकल ठिकाने लग जाएगी। जितना इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है, इनके साथ हर बार धोखा होता है एंड के टाइम, और यही हो रहा है। और बता दूं मैं आपको, मैं लगातार बताता आ रहा था कि बारिश का मौसम होने वाला है, बारिश होगी। और देखो पश्चिम बंगाल के अंदर इतनी तगड़ी बारिश हुई है कि वहाँ पर जो आगे फसल बोने की जो टाइम आ रहा था, वो फसल काफ़ी लेट हो गई है, तो वहाँ का आलू भी लेट होगा जो। और यूपी के अंदर देखो कच्चा आलू है ही नहीं, वो भी अपना जो भी यूपी का आलू आएगा वो काफ़ी, अब जो आने वाला है पका हुआ ही आलू आएगा, कच्चा तो आलू है ही नहीं। बारिश की वजह से वो भी नहीं बो पाए थे। जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो तूफान आया है, बारिश जो पड़ी है वहाँ पर काफ़ी नुकसान बताया जा रहा है। उससे असम की तरफ, बिहार की तरफ और झारखंड और छत्तीसगढ़ की तरफ भी वहाँ पर देखा गया है कि बारिश का माहौल, वहाँ से जो तूफान आया है, बंगाल से लेकर इन राज्यों पे भी फर्क पड़ा है। और कुछ ही दिनों पे हम जब बता रहे थे कि यूपी के अंदर भी ऐसा ही माहौल हो जाएगा, काफ़ी बारिश बताई जा रही थी और बताई जा रही है। तो मैं बताऊँ आपको, जो आपको मैं बता रहा था लगातार, इसलिए भी बता रहा था कि आलू अगर बच गया है तो उस पे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। आलू पे ठंडा मौसम होने से, और ठंडा तो मौसम है ही। और दूसरी बात ये है कि जो फसल बो रहे हैं आप, तो उसको जल्दी से जल्दी बो दें। और मैंने देखा है काफ़ी किसान भाई इस टाइम जो देख रहे हैं, धान कटने के बाद वो परेवेट कर रहे हैं। परेवेट करने के बाद आप सोचिए 10 दिन कम से कम लग जाएंगे, क्योंकि इतनी तगड़ी धूप भी नहीं है और काफ़ी ठंडा मौसम है। तो खेत के जो आने का टाइम है, जो आलू बुवाई के लिए आएगा, वो 10 से 12 दिन लग जाएंगे, और आलू नवंबर में पहुंच जाएगा, वो काफ़ी लेट हो जाएगा। जिसके कारण आलू में काफ़ी पैदा कम होती है। जो भी फसल करते हैं उसे टाइम पे किया करिए, जिसका एक फिक्स टाइम होता है, 2-4 दिन इधर उधर होते हैं, जिससे जो फसल टाइम से बो दी जाती है उसमें अच्छी पैदा होती है।
और जो थोड़ा लेट हो जाती है तो उसमें काफ़ी नुकसान भी होता है, और हर साल देखा भी गया है जिन्होंने 10-12 दिन लेट फसल करी है उनके आलू जो पैदा में निकलते हैं वो काफ़ी कम निकलते हैं, और साइज़ भी उनका नॉर्मली निकलता है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं फिर। तो इसलिए टाइम से आप परेवट ना करें इस टाइम, और अपने आलू को बो दें। जिससे कि क्या होगा, जैसे ही आलू अगर वो नहीं निकलता है, आलू उपजता नहीं है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, बोने के बाद 10 दिन में या 8-7 दिन बाद पानी उसमें थोड़ा पतला-पतला क्यारियों में पानी फिरा दें, जिससे कि आलू ऊपर निकल आएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैदा अच्छी होती है। तो पर इस टाइम परेवट ना करें, और काफ़ी ध्यान रखें जो खाद बीज होता है, और जो आलू का बीज है उसको कोल्ड के अंदर से 10 दिन पहले निकालें, क्योंकि उसका जो पानी होता है वहाँ जो एसी चलती है और उसमें जो ठंडा हो जाता है, कूलिंग के कारण आलू उपजने में टाइम लेता है। उससे काफ़ी किसान परेशान हो जाते हैं और पानी लगा देते हैं। जब तक आलू में गर्मी नहीं बनेगी तो वो आलू ऊपर निकलेगा नहीं। तो इसलिए कोल्ड से कम 1 हफ्ते पहले बीज को ला करके जब उसको बोएँ, और 1-2 दिन पहले ही उपचार करें, जो दवाई गोली लगाते हैं उसमें आलू में जो उसको कीटनाशक की, तो उसमें 1-2 दिन पहले लगाएँ। ऐसा नहीं कि आप 1 हफ्ते पहले लगा दें तो वो आलू सड़ने लगता है। तो इस बात का आपको जानकारी होगी और आपको पता भी है। मेरा ये है बताने का मतलब कि नए-नए जो किसान हमसे जुड़ते हैं तो उनको पता चल जाए आलू का उपचार और बुवाई कैसे करनी चाहिए। तो पुराने जो भी किसान हैं वो तो सारे एक्सपर्ट ही हैं सभी लोग, तो उनको तो कोई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उनको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। ये सब बातें आपके लिए ही नहीं बताई जाती। जो बेचारे नए किसान हैं, जो नए-नए जुड़ते हैं, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। तो आप जो भी किसान हैं उनको ऐसा ना लगे कि ये जो बकरा है तो ये फालतू की बात है, बोल रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो सब जानते ही हैं। तो ऐसा ना सोचा करें आप, सबका ही भला होना चाहिए। तो सबके लिए ही हम वीडियो बनाते हैं, सबको ही फ़ायदा हो लगातार। तो बस यही बताना था, और काफ़ी जो आलू गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, बैलेंस जो पहुँच रहा है वो काफ़ी डरावना है, और जो आलू के रेट हैं वो बढ़ने का नाम ले रहे हैं और घटने का ही नाम ले रहे हैं। अब आलू घटने की संभावना ज़्यादा हो रही है। इसलिए हम आपसे कह रहे थे 15 अक्टूबर के पहले अपना आलू बेच लें। जो भी तेज़ होता है नवरात्रि में होता है, उसके बाद ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती आलू में महँगा होने की। इसलिए हम आपसे बोल रहे थे, अगर आपने रिस्क ले लिया है तो 31 अक्टूबर देख सकते हैं। अगर आपके कोल्ड पर बोलियाँ बंद कर दी गई हैं तो आप अपने आलू को जो भी रेट मिल रहा है उसमें बेच दें, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।